हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मस्त होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे जीके जी इसका क्लास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भगवान करे कि बेस्ट ऑफ लक। स्टडी पॉइंट नजमा आप लोगों के लिए हार्दिक मनोकामना करते हैं भगवान से कि आपका एक बार में सिलेक्शन हो जाए। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की रानी कौन थी? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है यहाँ पे। जीके जी जिसका भी कमजोर है और कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 100% यहाँ से एग्जाम लड़ने की और आप क्वालिफाई होने का चांस बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टोरिया की रानी थी, ठीक है ना। विक्टोरिया रानी थी। कौन सी रानी थी? तो इसका नाम था विक्टोरिया। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की रानी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे। पलासी की लड़ाई 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? पलासी की लड़ाई जब हो रहा था 1757 में, ठीक है ना, तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो यहाँ देख लो, सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका कितना सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के समय दिल्ली का बादशाह कौन था? जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हो रही थी तो उस समय दिल्ली का बादशाह कौन था? तो यहाँ पे आंसर शीट भी है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आप मार्क को आप लोग देख लो। तो इसका आलमगीर बिल्कुल सही जवाब होगा, सी नंबर, ठीक है ना। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 4 नंबर। भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? तो जॉर्जी भी आई था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे फ्रांस की क्रांति 1789 के समय फ्रांस का राजा कौन था? जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, तो फ्रांस का राजा कौन था? तो यहाँ देखो, लुई। यहाँ पे आपको नंबर पहचानने की आवश्यकता है, नंबर, ठीक है ना। नंबर कैसे? लुई एक्स भी आई होगा, ठीक है ना। लुई एक्स भी आई, सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 6 नंबर। अमेरिका स्वतंत्रता संगम 1776 के समय ब्रिटेन का शासन कौन था? तो जॉर्ज 3 होगा, ठीक है ना, जॉर्ज 3। यहाँ पे आप लोग को ओनली फॉर जॉर्ज 3, आप लोग को ओनली फॉर यहाँ पे रोमन अंक को पहचानना होता है, ठीक है ना। रोमन अंक पहचान जाओगे, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप। असहयोग आंदोलन 1920 के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? तो जॉर्ज 5, ठीक है ना, जॉर्ज 5। आप लोग अगर इसको पहचान जाते हो तो 100% आपका इस समय का अगर क्वेश्चन आता है ना तो आप बिना पूछे उसको मार दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली सुल्तान की स्थापना, सॉरी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 के समय पहला सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग पहले आंसर शीट बाद में देखना, पहले क्वेश्चन को रिमार्क करने की कोशिश करना कितना आप टच कर रहे हो। तो कुतुबुद्दीन ऐबल 8 नंबर का कुतुबुद्दीन ऐबल, इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं गद्दार पार्टी आंदोलन 1913 के समय भारत का शासन किसका था? भारत का शासन किसका था? गद्दार पार्टी आंदोलन, एक बार और क्वेश्चन को सुन लो। गद्दार पार्टी आंदोलन 1913 के समय भारत का शासन किया था, भारत पर शासन किया था। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ देखो, इसका जॉर्ज 5 होगा। रोमन का पहचान गए ना तो 100% आप मार लोगे। तो 9 नंबर का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब ये वाला, ठीक है, जॉर्ज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन बता रहा है विश्व युद्ध 1929 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे एक में बता रहा है नेविल चैम्बरलिन, ठीक है। बी में बता रहा है वास्टिंग चर्चिल। सी में बता रहा है मेटट एटली लायन चार्ज। तो इसका होगा ये वाला, ठीक है ना, विस्टिंग चर्चिल, ठीक है, विस्टिंग चर्चिल। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन बता रहे हो 1526 के पहले पानीपत की लड़ाई के समय दिल्ली का सुल्तानत कौन था? यानी मतलब पानीपत की लड़ाई से पहले, पानीपत की लड़ाई से पहले दिल्ली की सल्तनत इब्राहिम लोदी था, ठीक है ना, इब्राहिम लोदी, जिसको मार के भगा दिया गया। इब्राहिम लोदी, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में देख लो, इब्राहिम लोदी। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 11 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे जब अकबर गद्दी पर बैठा 1556, तो उस समय उसकी उम्र कितना थी? जब अकबर बैठा तो उसका उम्र कितना था? 13 साल के उम्र में राजा बन गया था। तो इसके माइंड का दावत देना पड़ेगा। अकबर जब जिस समय गद्दी पर बैठा उस समय 13 साल का था, ठीक है ना। तो 13 साल का लड़का आप समझ सकते हो कितना बोधू होता है आज के ज़माने में। उस समय 13 साल का लड़का था अकबर, जो कि बहुत ही माइंडेड राजा था। उसका इतिहास में 1 नंबर पर नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं गौतम बुद्ध के समय मगध का शासन कौन था?
गौतम बुद्ध के समय मगध का शासन कौन था? तो आप लोग खटाखट से बताओ। इसका हो जाएगा बिम्बसार, ठीक है ना, बिम्बसार इसका बिल्कुल सही जवाब होगा बी नंबर, ठीक है ना, बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर। महावीर के समय वैशाली का शासन कौन था? महावीर के समय वैशाली का शासन कौन था? तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन 120% एग्जाम पूछता है, ठीक है, तो आपको यहाँ से स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। तो इसका हो जाएगा चेटक इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 15 नंबर। इलाहाबाद संधि 1765 के समय बादशाह कौन था? इलाहाबाद संधि 1765 के समय बादशाह कौन था? शाह आलम होगा इसका, ठीक है, शाह आलम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, सी नंबर आप इसको शाह आलम मार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्य अभिषेक करने का मतलब उनको राजा द्वार कब मिला था? तो शिवाजी का राज्य अभिषेक 1674, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। 16 नंबर का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध के निर्माण के समय मगध का शासन कौन था? गौतम बुद्ध के निर्माण के समय मगध के शासन कौन था? बहुत ही मस्त आंसर होने वाला है, इसका होगा अजातशत्रु बी नंबर इसका बिल्कुल 17 का बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 18 नंबर। जब सिकंदर भारत आया 326 ईस्वी पूर्व, उस समय मगध का शासक कौन था? तो यहाँ देखो उस समय मगध का शासक कौन था? यहाँ पे नंद वंश, मौर्य वंश, ठीक है, यहाँ बता रहा है गुप्त वंश, यहाँ बता रहा है शिशु वंश। तो उस समय यहाँ पे नंद वंश होगा, ठीक है, नंद वंश उस समय का शासक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 के समय मुगल शासन कौन था? दूसरी लड़ाई पानीपत की दूसरी लड़ाई में मुगल शासन कौन था? तो अकबर था। अकबर कितना साल के था तो गद्दी बैठाया गया? 13 वर्ष, ठीक है ना, 13 वर्ष के था तो गद्दी में बैठा, और पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर शासन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं पे जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू किया तो उस समय ब्रिटेन का राजा कौन था? तो इसका जॉर्ज 5। मैं आपको क्या बोला हूँ कि आप लोग रोमन को पहचान जाओगे तो 100% आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा जॉर्ज 5, ठीक है, जॉर्ज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 21 नंबर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? 1336 में दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो आप लोग यहाँ पे पहले आंसर यहाँ पे क्वेश्चन देख लो एक बार। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश बलमन। तो इसका होगा मोहम्मद बिन तुगलक इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 22 नंबर। जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उस समय शाहजहां कहाँ कैद था? औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो उस समय शाहजहां कहाँ कैद था? तो आगरा का किला में होगा, ठीक है ना, आगरा का किला। ये नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 23 नंबर। जब सिकंदर ने परसों से युद्ध किया उस समय पोरस के किस राजा का शासन था? तो यहाँ पे होगा झेलम चेनबा क्षेत्र, ठीक है ना, झेलम चेनबा क्षेत्र इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, झेलम चेनबा क्षेत्र का राजा था वो। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन बता रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के यूनिक दूत सेलेक्ट का प्रतिनिधन था? तो इसका यहाँ पे देख लो एरियन मैग्ना अस्टीजन होगा, ठीक है ना, मैगन अस्टीजन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 25 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि गुप्त वंश का शौकाल किस शासन के समय माना जाता था? तो इसका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य होता था, ठीक है, इसका